कि इस निकम्मी सरकार ने और प्रबंधन ने मेरा तबादला चंबा के लिए किया है। निगम के कर्मचारियों के सभी देय भत्ते दें, ट्रांसफर चंबा छोड़ के जहां आपका दिल करता है वहां आप भेजें, हम जाने को तैयार हैं। अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। पब्लिक इंटरेस्ट, इन पब्लिक इंटरेस्ट, इससे और कोई वाकिफ हो ना हो, लेकिन हमारे हिमाचल के जितने भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं उनके खाते में ये लफ्ज़ ज़रूर आया होगा कि इन पब्लिक इंटरेस्ट। और इसी पब्लिक इंटरेस्ट में जो एचआरटीसी में आंदोलन चला हुआ है उसके सर्वे सरबार अभियान की डोर संभालने वाले मान सिंह ठाकुर का तबादला शिमला ढली से उठाकर चंबा भेज दिया है। लोकल यूनिट में थे यहाँ पर, अब इनके ऑर्डर्स जो हैं वो चंबा के हो चुके हैं। अब सवाल तो ये उठता है सबसे पहले कि ये पब्लिक इंटरेस्ट है क्या। जरा ये ऑर्डर्स की कॉपी देखिए, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि इन पब्लिक इंटरेस्ट एक लाइन लिखी गई है और ये भी कहा गया कि विद इमीडिएट इफेक्ट, और एक टीटीए नाम का कुछ जिक्र किया गया है, शायद ट्रैवलिंग टाइम का जिक्र होगा यहाँ पे। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, लिख देते पॉलिटिकल इंटरेस्ट, क्योंकि मान सिंह जिस बात को उठा रहे हैं वो हजारों कर्मचारियों के जो भत्ते हैं, जो उनका ओवर टाइम है, जो उनका रात्रि का भत्ता है, वो तमाम चीज़ें हैं। अब बताइए क्या पब्लिक मना कर रही है कि आप इनके पैसे ना दीजिए एचआरटीसी वालों के? फिर पब्लिक इंटरेस्ट काहे का? अब सवाल उठता है, चलिए मान लिया कि पब्लिक इंटरेस्ट है, तो क्या शिमला में मान सिंह जो ड्राइवर है ये ठीक ढंग से गियर नहीं डाल रहे थे, ब्रेक नहीं लगा रहे थे, पब्लिक के सिर माथे फूट रहे थे, क्या हो रहा था? फिर पब्लिक इंटरेस्ट काहे का? और जब ऐसी चीज़ें आ जाती हैं तो फिर जो विवाद है वो बढ़ता चला जाता है। अब बताइए कि इस माहौल में होना क्या चाहिए था। कर्मचारियों के साथ कल मीटिंग है ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री की, लेकिन इसी बीच जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनके नेता जो हैं शंकर सिंह ठाकुर, वो भी मैदान में आ गए हैं। ये क्या कह रहे हैं ये भी थोड़ा सा सुन लीजिए। मेरा परिवहन कर्मचारियों से ये निवेदन है कि अगले कल माननीय उप मुख्यमंत्री जिनके पास परिवहन का जिम्मा भी है, उन्होंने सचिवालय में कर्मचारियों को वार्ता के लिए बुलाया है। राज्य सेवानिवृत्त परिवहन परिषद इसका स्वागत करती है, लेकिन कर्मचारियों से मेरा एक निवेदन है कि वार्ता के दौरान किसी छोटे मोटे लालच में ना आकर अपने सभी स्वार्थों को छोड़कर सभी कर्मचारियों की समस्त मांगों पर जब तक पूरा फैसला आपके हित में नहीं हो जाता तब तक एक भी कदम पीछे ना हटना चाहिए। चाहे आपको माननीय उप मुख्यमंत्री जी की वार्ता से मांगे पूरी ना मानने के कारण वॉकआउट भी करना पड़े तो उससे भी गुरेज नहीं करनी चाहिए। शंकर सिंह ठाकुर ने सीधा कह दिया कि समझौता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कल कोई ऐसी वैसी बात होती है तो आप उस बैठक का बहिष्कार कर दें। खैर ये अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन उसके साथ ही जरा मान सिंह ठाकुर का ये बयान भी सुन लीजिए। मैं निगम के कर्मचारियों को एक बात कहना चाहूँगा कि इस निकम्मी सरकार ने और प्रबंधन ने मेरा तबादला चंबा के लिए किया है। निगम का कर्मचारी धैर्य रखे, हम इनकी ट्रांसफरों से डरने वाले नहीं हैं। मैं इनको भी चेता देना चाहता हूं कि निगम के कर्मचारियों के सभी देय भत्ते दें, ट्रांसफर चंबा छोड़ के जहां आपका दिल करता है वहां आप भेजें, हम जाने को तैयार हैं। धन्यवाद। कह दिया ना कि हमारे भत्ते दीजिए, फिर चाहे जहां मर्जी ट्रांसफ़र कीजिए। अब बात वही आ गई कि ये जो सिस्टम की एक सेट लैंग्वेज होती है ना, क्या ये पब्लिक की लैंग्वेज होती है जो इस पर इन पब्लिक इंटरेस्ट का ठप्पा लगा दिया जाता है? अगर आपने सामान्य दौर में ट्रांसफ़र की होती तो विवाद ना उठता, सवाल ना उठता। लेकिन जब पूरा प्रदेश दहका हुआ है एचआरटीसी कर्मचारियों के आंदोलन से, ऐसे में ट्रांसफ़र करना क्या असल में सही है?
ये आप तय कीजिएगा। लेकिन ज़रूरी ये हो जाता है कि जिस व्यवस्था को आप चला रहे हैं, जिस व्यवस्था की बागडोर आपके हाथों में है, वो व्यवस्था किस कदर डगमगाई हुई है। और जिस तरह से मैंने पहले कहा कि इन पब्लिक इंटरेस्ट में भी कई अध्यापकों की, जेईज़ की, एसडीओज़ की तमाम चीज़ें जो हैं वो ट्रांसफर्स हो जाती हैं और माननीय हाई कोर्ट भी कई बार रोक लगा देता है कि ये सही नहीं है। और अब शायद वो दौर आ चुका है कि पब्लिक इंटरेस्ट तो बहुत सारी चीज़ों में है। पब्लिक इंटरेस्ट तो वो भी है जो एचआरटीसी ने तमाम रूट बंद कर दिए थे और ये कह दिया कि ये घाटे का सौदा है, और वहाँ उन इलाकों की पब्लिक भी चीख रही है। आप ही की सरकार में कई विधायक और मंत्री ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि हमारा ये रूट बहाल कर दीजिए। और हैरानगी की बात यह है कि जिसे एचआरटीसी की मैनेजमेंट घाटे के रूट बता रही है, उन्हीं रूट्स को लेने के लिए प्राइवेट सेक्टर में जो प्राइवेट बस ऑपरेटर्स हैं उनमें होड़ मची हुई है। फिर असल पब्लिक इंटरेस्ट कहाँ पे है? यहाँ पर ही पब्लिक इंटरेस्ट नज़र आता है कि किसी को, अगर मैं ये कहूँ सामान्य भाषा में, कि दंडात्मक कार्रवाई करनी है, उसको सज़ा देनी है, तो इन पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक को मत बदनाम कीजिए। जो आपकी चीज़ें हैं वो आप चलाइए, क्योंकि व्यवस्था के कर्णधार आप हैं। आपके कानों में क्या आवाज़ जा रही है ये आप तय कीजिए। लेकिन कम से कम लफाजी का खेल ना करें, क्योंकि लफाजी में अक्सर ये होता है कि आपकी चीज़ें तो ढक जाएंगी, लेकिन बात वही आ गई कि क्या मान सिंह ठाकुर को गियर बदलने नहीं आते थे, या जिस भी पद पर वो मौजूदा दौर में बैठे हैं वहाँ पे काम करने नहीं आता था, और सीधा शिमला से उठा के चंबा। और इस उठापटक का शिकार कोई मान सिंह ठाकुर अकेले नहीं है। मेरी सरकार के साथ भी दरख्वास्त रहेगी कि ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ना, अब ये हर किसी की नज़र में आती हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन आप लोगों को शायद पब्लिक इंटरेस्ट तभी नज़र आता है जब आपको अपना इंटरेस्ट जो है वो कहीं डगमगाता हुआ दिखता है। उस इंटरेस्ट को, इन ऑफिशियल इंटरेस्ट, इन एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट, इन लीडर्स इंटरेस्ट, और जो भी नाम आपको पसंद आए, इन दैट कंसर्न आप लिख सकते हैं, इन दैट कंसर्न या इन दैट इंटरेस्ट ये ट्रांसफ़र की जा रही है। तो एचआरटीसी है, इसे इतना ज़्यादा ना बदनाम करें, क्योंकि पहले ही बहुत सारे ठप्पे लग चुके हैं। इन पब्लिक इंटरेस्ट, मेरा सवाल रहेगा, कितने से ऑफिसर्स को ट्रांसफ़र किया आपने? निकाल दीजिए एक श्वेत पत्र, इन एचआरटीसी को, परिवहन को छोड़ दीजिए, तमाम महकमों का निकाल दीजिए, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर है, टेक्निकल सेक्टर है, कोई भी सेक्टर है। कितने लोगों के आपने इन पब्लिक इंटरेस्ट आज तक तबादले किए हैं? और पब्लिक के पास एक इंटरेस्ट का मौका होता है, इन पब्लिक इंटरेस्ट, और उसमें आप लोगों का जनादेश आता है जब हम लोग वोट डालते हैं। तो लोगों को भी सोचना होगा कि एक ही थैली के चट्टे बट्टे कांग्रेस और बीजेपी नजर आ रही है, पब्लिक इंटरेस्ट नहीं नजर आ रहा है। पब्लिक इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ कागजी है। और अगर थोड़ी सी इंसानियत, थोड़ा सा अगर मैं कहूँ कि अलर्ट मोड पे आप हैं, तो ज़रूर सोचिएगा कि आखिर पब्लिक इंटरेस्ट है क्या। धन्यवाद। Welcome to Sumer Hotel, your gateway to the beauty of the Himalayas. Nestled in the serene hills of Sarahan, Sumer Hotel offers the perfect blend of comfort, elegance, and breathtaking mountain views. Wake up to spectacular sunrises, relax in spacious and beautifully designed rooms, and enjoy every moment surrounded by nature. Whether you're planning a family vacation, a romantic escape, or a peaceful retreat, Sumer Hotel provides an unforgettable experience. Indulge in delicious cuisine, warm hospitality, and world-class comfort. Discover the charm of Sarahan,